नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। अनंतनाग के शेतपुरा बिजबिहाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए। फोर्सेस ने जाए वारदात से हथियार और गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद कर किया। जिला बारामूला के किरीरी में हुए एनकाउंटर में मुदस्सिर अहमद की शहादत के बाद उनके अफराद खाना के साथ इजहार ताजियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शख्सियात शहीद के घर पहुंचकर दे रही हैं पुरसा। एलजी मनोज सिन्हा भी शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से मिले, उनके गम में शरीक हुए। मनोज सिन्हा ने शहीद के वारसीन को हर तरह की मदद फराहम कराने का दिलाया यकीन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से गोल रामबन के नौजवान की कब्रकुशाई के हुक्म का खैर मकदम किया। महबूबा मुफ्ती ने नायरा पुलवामा में हाल ही में जमानत पर रिहा हुए यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा से भी की मुलाकात। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा, अदालत ने इंसानियत के नाते अपना फैसला तो सुनाया, ताहम ये बदकिस्मती की बात कि लाशें हासिल करने के लिए अदालत का रुख करना पड़ता है। शुमाली कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डीआईजी ने सरहद पर एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि बीएसएफ सरहदों पर मिलिटेंसी सरगर्मियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार। सरहद पार बनाए जाने वाले मंसूबों को हर वक्त नाकाम बनाया जाएगा। फोर्सेस और सरहदी इलाकों के लोगों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने के सिलसिले में बीएसएफ की 172वीं बटालियन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर किरण सेक्टर में एक मेले का एहतमाम किया था। बीएसएफ के डीआईजी के विद्यार्थी ने कमांडिंग ऑफिसर संजय शर्मा और डीडीसी चेयरमैन की मौजूदगी में इस मेले का इफ्तिताह किया। किशनगंगा दरिया पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि जिस्मानी तौर से नाक़िज़ अफराद में व्हील चेयर्स और नौजवानों में खेलकूद के किट्स तकसीम किए गए। जनूबी कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक से एक अदमशनाख्त लाश बरामद की गई। ये लाश बज़ाहिर किसी मुस्लिम शख्स की है। एसडीआरएफ की मदद से लाश को पहलगाम के अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने ज़िम्न मामला दर्ज करके मजीद तफ्तीश की शुरू। हालिया दिनों फरसिल कुलगाम में हुए सड़क हादसे में मकामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। ये नौजवान श्रीनगर के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इसकी शिनाख्त 16 साल दाऊद अहमद जरगर साकिना धोबी मोहल्ला फरसिल की बतौर। उधमपुर जिले में एक बस पलट जाने से 25 मुसाफिर जख्मी। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर जम्मू से जोड़ा जाने वाली बस पलटी। शदीद जख्मी 6 मुसाफिरों को जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। पुंछ के मुगल रोड पर पीर की गली के पास बीती शब मिट्टी के तोते खिसकने के वाक़े के बाद कई मुसाफिर फंसे। 6 गाड़ियां ऐसे मुकाम पर फंसी। रेस्क्यू टीम ने सड़क से मलबा साफ किया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नितेश्वर कुमार ने कहा, किसी भी यात्री और यात्रा में शामिल दीगर अफराद को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के बगैर यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून को होगी शुरू। 11 अगस्त को इख्तिताम पजीर। नितेश्वर कुमार के मुताबिक RFID से वो ये जान सकेंगे कि कौन सा यात्री कहां पर है। यहां तक कि मकामी ताजरों को भी टैग लगाए जा रहे हैं। जुमे को पुलिस महकमे के आला हुक्काम ने यात्रा के सिलसिले में अहम जायजा मीटिंग की थी और आला सतह पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया था। अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह का बयान, हिंदुस्तान में जमहूरियत को संगीन चैलेंजेस का सामना, लेकिन यहाँ के लोग मुल्क की ताकत अक़लियतों को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए आईनी ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी की 2 रोज़ा एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग जम्मू में शुरू। पहले दिन के इजलास में पार्टी के तमाम सीनियर लीडर शरीक। खित्ते में पार्टी के सदर रविंद्र रैना और दीगर सीनियर लीडरान ने इजलास से किया खिताब।
बीजेपी JNK यूनिट के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने बताया, पार्टी के आमला की ये मीटिंग हर 4 महीने बाद होती है। पार्टी के मुख्तलिफ उमूर और इंतजामी मामलात इस तरह की मीटिंग्स में ज़ेर गौर। सुनील शर्मा का बयान, पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व-खौज, जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आगे का लाएअमल तय। श्रीनगर में शालीमार गार्डन के तहफ्फुज़ के लिए कामों की शुरुआत, इस सिलसिले में LG मनोज सिन्हा ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर LG ने कहा, इस तरह के इक़दाम से कश्मीर में टूरिज्म को मिलेगा फरोग। शालीमार गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने का जिम्मा JSW फाउंडेशन ग्रुप के लिए। मास्टर प्लान के आगाज के लिए मुनक्किदा रस्मी प्रोग्राम में JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदाल भी रहे मौजूद। कठुआ में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक पार्क का किया इफ्तिताह। लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से शुमाली हिंद में यह अपनी नौयत का पहला बायोटेक पार्क। बारामूला जिले में पटन सिंहपुरा की जेल कदल खुशबहार कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। लोगों के मुताबिक कॉलोनी को आलूदा पानी करना पड़ता है इस्तेमाल। हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक गोल रामबन के नौजवान आमिर मागरे की लाश को आबाई मुकाम पहुंचाने के अदालती फैसले पर आमिर के वालिद लतीफ मागरे ने कोर्ट का अदा किया शुक्रिया। एडवोकेट दीपिका सिंह राजौत का भी अदा किया शुक्रिया। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। काले बैजेस पहने ग्रुप के कारकुनों ने वादी में हालिया मिलिटेंट हमलों में हलाक होने वाले शहरियों को पेश किया खराज अकीदत। सिटी यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के इश्तिराक से जम्मू में मेगा इवेंट जमपुन का इनेकाद। ये तकरीब नई तालीमी पॉलिसी के उन्वान पर मुनक्किद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के ताउन से जम्मू प्रेस क्लब में मीडिया वर्कशॉप का किया इनेकाद। खबरें बनाने और पेश करने के लिए ओपन डेटा और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल वर्कशॉप का अहम मौजू। श्रीनगर में 3 रोजा सेंट्रल कश्मीर सूफी फेस्टिवल शुरू। इफ्ताही तकरीब टैगोर हॉल में मुनक्किद। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने सूफी फेस्टिवल का किया इनेकाद। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चाडूरा बडगाम में प्रोग्राम का इनेकाद। इस दौरान कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने जोश व खरोश से लिया हिस्सा। जम्मू के फास्ट बॉलर उमरान मलिक ने IPL में किया बेहतर खेल का मुजाहरा। कौमी टीम के लिए भी अच्छे मुजाहरे की है उम्मीद। उमरान मलिक अब जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जाने जा रहे हैं। उमरान के मुस्तकबिल के लिए सभी कर रहे हैं अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार। पहलगाम के लिदर वैली गोल्फ कोर्स में गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम। महकमा टूरिज्म एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इश्तिराक से इसका इनेकाद। स्कैसिस्ट कश्मीर के वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन डिवीजन ने 5 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तामी तकरीब कराई मुनक्किद। डेयरी फार्मिंग के शोबे में खवातीन की सलाहियतों को फरोग देने, उन्हें दरकार ट्रेनिंग फराहम कराने के मकसद से प्रोग्राम का इनेकाद। गुलमर्ग आने वाले सयाहों और मकामी लोगों से अपील। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अपील, पॉलिथीन के इस्तेमाल से करें गुरेज। मंशियात के बढ़ते रुझान के खिलाफ बारामूला पुलिस के पलहालन पुलिस पोस्ट की जानिब से पलहालन में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूली बच्चों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद। दारुल उलूम नूरुल इस्लाम त्राल में प्रोग्राम का आगाज। आज़मीन को हज के अरकान के बारे में जानकारी फराहम की गई। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में गर्ल्स एजुकेशन एंड दीगर इशूज पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। इस दौरान स्टाफ और स्टूडेंट्स को आगाही फराहम की गई। भदरवा की बस्ती पंचायत मुल्हिका इलाकों में पिछले 3 दिनों में दर्जनों भेड़ें और बकरियां पुरस्कार तौर पर हलाक। सूरत हाल के चलते खासतौर पर खाना बदोशों में खौफ हरास।
जिला पुलवामा के नेवा इलाके में तेंदुए का हमला, आरजी रिहाइश पजीर गुजर बस्ती पर हमला। तेंदुए के हमले में कुछ भेड़ भी जख्मी, लोगों में खौफ। डायरेक्टर ऑफ हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने जिला शोपिया का दौरा करके ज़ालाबारी से मुतासरा इलाकों का लिया जायजा। उन्होंने काश्तकारों से की बातचीत, जल्द मदद का कराया यकीन। पुंछ के कृष्णचंद मेमोरियल कॉलेज ग्राउंड में 2 रोजा कल्चर एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज। एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जिला इंतजामिया के ताउन से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इसका किया इनेकाद। पदगामपुरा अवंतीपुरा में आग की हौलनाक वारदात, एक गाँव खाना खाकस्तर। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में सड़कें तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में दिक्कतें। राष्ट्रीय राइफल्स रोमियो फोर्स के इश्तिराक से जिला पुंछ में दूरदराज इलाकों के तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। नौजवानों को जोड़ने के लिए मेंढर के गवर्नमेंट छोटी शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में फौज ने एक खास सेशन किया मुनक्किद। सांबा में अपनी पार्टी का खास प्रोग्राम, इस दौरान जिला कमेटी दी गई तश्कील। पार्टी के सूबाई सदर सरदार मनजीत सिंह ने मीडिया से की बात और कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए पार्टी करेगी अपनी जद्दोजहद। सीमा सुरक्षा बल की जानिब से अखनूर के सरहदी इलाके नेकवाल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। कई अफराद ने कैंप से इस्तिफादा किया हासिल। लोगों ने कैंप के इनेकाद पर SSB का अदा किया शुक्रिया। और CRPF ने नेवा पुलवामा में आम लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में नेवा और उसके मुल्का देहात के लोगों ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तक़सीम। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जरकोन का किया कामयाब तजुर्बा। ये मिसाइल 28 मई को बहराए बेरेंटिस से दागा किया। इसने बहराए अबीस में 1000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को बनाया निशाना। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज सफर करने वाले मिसाइल को कहा जाता है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ये तजुर्बा नए हथियारों की आजमाइश का हिस्सा था। जरकून मिसाइल का पहला तजुर्बा 2 साल पहले किया गया था। यूक्रेन के मशरक़ी इलाके में रूस की पेशकदमी जारी। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक रूसी अफवाज के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए यूक्रेनी फौजियों को लुहानस्क में अपनी पोजीशंस छोड़कर पीछे हटना पड़ेगा। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक अगर ऐसा हो जाता है तो रूस डोनबास के खित्ते पर कब्जा मुकम्मल कर सकता है, जो रूसी अफवाज का एक बड़ा हदफ है। खित्ते के सबसे बड़े शहर सेवेरोडो डोनेस्टिक में रूसी अफवाज दाखिल हो चुकी हैं। खार्किव में भी रूसी अफवाज की बमबारी जारी। लीबिया की अब तक सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की खास रिपोर्ट में लीबिया में सरगर्म गैर मुल्की जंगजुओं और निजी अस्करी कंपनियों को इस मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा दिया गया करार। रिपोर्ट में लीबिया के 7 ग्रुप्स पर लगाया गया इल्जाम, सियासी मुखालफिन की जबरी हिरासत में मुलव्विस, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में महाजिरीन और पनाहगज़ीनों के हवाले से भी खदशात का इजहार। लीबिया में अबतर हाल में है, उन्हें हिरासती मराकज़ में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद और जबरी मशक्क़त का है सामना। अमेरिका ने 2 रूसी बैंकों, एक शुमाली कोरियाई कंपनी और एक ऐसे शख्स पर ताज़ा पाबंदियों का किया ऐलान, जिस पर इल्जाम है कि उसने प्योंगयांग के हथियारों के प्रोग्राम में मामनत फराहम की थी। अमेरिकी महकमा खजाना की पाबंदियों के जुमरे में आने वाले रूसी बैंकों के नाम बैंक स्पुतनिक और फॉर ईस्टर्न बैंक है। शुमाली कोरियाई कंपनी का नाम एयर कारियो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान ने कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक से मुताल्लिक़ इस्लामी ताउन तंजीम के बयान को मुस्तरद किया। हिंदुस्तान का कहना, तंजीम किसी भी तरह की दहशतगर्दी का जवाब पेश नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने OIC के मौक़िफ़ को नाक़ाबिल कबूल दिया करार। उनका कहना है NIA की अदालत ने यासीन मलिक को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा सुनाई है। OIC ने हिंदुस्तानी अदालत के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ तासुब और कश्मीरी मुसलमानों पर
जुल्म सितम करार दिया था। यासीन मलिक को एनआईए की अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुछ अहम कौमी खबरें भी। बेंगलुरु के हज भवन में 2 रोजा हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज। ट्रेनिंग कैंप में उलमाए कराम ने आज़मीन को दी तरबियत। बेंगलुरु से आज़मीन हज की पहली परवाज 9 जून को रवाना। हज 2022 की तैयारियां उरूज पर। मुंबई के हज हाउस में मरकजी हज कमेटी के सदर और अरकान की मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग के दौरान मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने बताया, हज की तैयारी आखिरी मरहले में। मरकजी हज कमेटी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हज ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद। तरबियती कैंप में आज़मीन हज को सेहत का ख्याल रखने की दी गई है ट्रेनिंग। सफर हज 2022 के लिए 5 जून से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू। जिला मेरठ में आज़मीन की टीकाकारी के लिए इंतजामिया की जानिब से अब तक वैक्सीनेशन कैंपों का इनेकाद नहीं। महकमे सेहत को अब तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन को टीकाकारी के लिए कैंप के इनेकाद का इंतजार। महकमा अक़लियती अफला के अफसरान का कहना, क्योंकि इस साल मेरठ से सफर हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद 250 के करीब, इसलिए 1-2 कैंपों में ही तमाम आज़मीन की टीकाकारी हो सकती है मुकम्मल। मुंबई में फिलिस्तीन काज की हिमायत में प्रोग्राम का इनेकाद। समाजी कारकुनान ने प्रोग्राम में शिरकत की। फिलिस्तीन की आजादी की हिमायत। प्रोग्राम में इसराइली जुल्म बर्बरियत की मुखालिफत। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फिलिस्तीनियों पर हालिया हमले की मजम्मत की। हुकूमत से इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने का किया मुतालबा। आम आदमी पार्टी कर्नाटक के यूथ विंग के रियासती सदर मुकुंद गौड़ का बयान। कहा, पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद पार्टी अब दीगर रियासतों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, कर्नाटक भी शामिल। मुकुंद गौड़ का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हिदायत के मुताबिक देही इलाकों के नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए खास मुहिम की शुरुआत। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को बेहतर रद्द-ए-अमल। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। गाजियाबाद के अनिल दुजाना गैंग के कावीनगर थाना इलाके से 2 कत्ल मतलूब इनामी बदमाश बिल्लू दुजाना और राकेश दुजाना एनकाउंटर के दौरान मारे गए। मुरादाबाद में प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से खास पहल। गर्मियों की छुट्टी के दौरान की गई है खास पहल। घंटी बजाओ प्रवेश कराओ के नाम से पहल की शुरुआत। तालीमी मेयार को दुरुस्त करने, इन तलबा को दाखिला दिलाने के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, इस खास पहल की शुरुआत। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले आला उहदों पर फायज है। सरकारी स्कूल के तलबा किसी भी खानगी स्कूल के तलबा से कहीं भी कम नहीं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा, तेलंगाना में सरकारी स्कूलों के तालीमी मेयार को बुलंद करने और मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा शहर हमारा मदरसा स्कीम रूबामल। इसका मकसद सभी स्कूलों में जदीद सहूलतें फराहम करना। मोहम्मद महमूद अली ने मजीद कहा, हुकूमत तेलंगाना गरीब तालिब इल्मों को मेयारी तालीम फराहम करने में संजीदा, इसीलिए रियासत में सरकारी स्कूलों में जदीद तरीन आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मंदिरों के पुजारियों के नजराने में किया इजाफा। नजराने में इजाफे का मुतालबा लंबे अरसे से था। जिन मंदिरों के पास कोई जमीन नहीं है उन्हें 5,000 रुपये माहाना अदा करने के अहकाम। जिन मंदिरों के पास 5 एकड़ तक जमीन उन्हें 2,500 देने का फैसला। जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ तक जमीन है उन्हें 2,000 माहाना अदा करने का फैसला। जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन उन्हें नहीं दिया जाएगा नजराना। हुकूमत के फैसले का मंदिरों के पुजारियों ने किया खैर मकदम। पुजारियों ने हुकूमत से मंदिरों की जमीन की कैद को हटाने का भी किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों ने भी मंदिरों के पुजारियों के नजराने में इजाफे का किया खैर मकदम। साथ ही कहा, हुकूमत को मंदिरों के साथ मसाजिद के इमाम मुअज्जिनीन के नजराने में भी करना चाहिए इजाफा।
उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल स्टेशन पर हंगामा करने और काबिल एतराज बैनर लगाने के सिलसिले में पुलिस ने कल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ जुमे को मेडिकल स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। वायरल हुई बैनर की तस्वीर में लिखा गया था, बीजेपी कारकुनों को थाने आना मना है। पुलिस स्टेशन की दीवार पर लटकाए हुए बैनर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। एसओ थाना मेडिकल के मुताबिक वीडियो फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा। एसओ के मुताबिक ये पुलिस और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुतनाज़ा बैनर। 67वें बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। अररिया के भरगामा से रेवेन्यू ऑफिसर राहुल सिंह गिरफ्तार। ईओयू की टीम ने मुख्तलिफ मुकामात पर की छापेमारी। अदालती हिरासत में भेजे गए राहुल सिंह। मधेपुरा के सीएस का रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल। सीएस ने इल्जाम को बताया साजिश। ऑडियो वायरल होते ही मुतासरा नौजवान को मिला ज्वाइनिंग लेटर। लखीसराय के धरायचक मोहल्ले में पुलिस की छापेमारी। आर्म्स एक्ट में फरार रवीश कुमार गिरफ्तार। हिरासत में मकान मालिक मनोज मंडल पेपर लीक मामले से भी जुड़ गए तार। पटना में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी। बाइक सवार बदमाशों ने खातून के गले से छीनी चेन। मामला सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक लड़की पर तेजाब फेंका गया। 17 साल तालिबा को लाया गया पटना अस्पताल। पटना में भी खातून पर एसिड अटैक। जमीन तनाजे की वजह से खातून का चेहरा जला दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर का मामला। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया लूट मामले में बड़ी कार्रवाई। नगर थाना इंचार्ज बर्खास्त। बीओआई में 100 करोड़ की हुई थी लूट। बिहार के गोपालगंज में सिलेंडर धमाका। गैस लीक के बाद हुआ धमाका। घर का सारा सामान खाकस्तर। 3 बच्चों के साथ खातून जान बचाने में जरूर हो गई कामयाब। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में टेक्निकल स्टाफ की बेहद कमी। ब्लड बैंक में 5 स्टाफ की जगह खाली। इलाज और मुआवजे में पेश आ रही हैं दिक्कतें। जहानाबाद के खूसी में जन्म देने के बाद मां ने बच्चे को फेंका। राहगीर ने पहुंचाया अस्पताल। बच्चे को गोद लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ थी। पटना में खुला हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मेला। वज़ीर सनत शाहनवाज हुसैन ने किया इफ्तिताह। कहा देसी दरामदात और बरामदात को मिलेगा बढ़ावा। राजगीर में 48वां कन्वोकेशन परेड। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग। 434 कैडेट्स तैयार। पासिंग आउट परेड का मंजर दिलकश। सहरसा में रिटायर्ड फौजी के घर छापेमारी। असलहा और कारतूस बरामद। रिटायर्ड फौजी राजेश झा और उसका बेटा आशीष कुमार गिरफ्तार। देसी कट्टा, देसी कार्बाइन, पिस्तौल, मैगजीन जब्त। आयुर्वेद को किसी मजहब से जोड़ना गलत। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम में सदर जमहूरिया का खिताब। कहा भरम पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, सबकी इफादियत अलग। एमपी में जुलाई में होंगे बल्दियाती इंतखाबात। वजीर भूपेंद्र सिंह का बयान। पंचायत चुनाव के खत्म होते ही होना है बल्दियाती इंतखाबात। एमपी में नए रिजर्वेशन से ओबीसी सीटें गई आधी। कमलनाथ का सरकार पर निशाना। भूपेंद्र सिंह ने कहा इल्जाम लगाना आसान। मंदसौर में कांग्रेस लीडर सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया मुजाहिद आजादी। कहा आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा हाथ। वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस की चाल गंदी। एमपी से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार होंगे विवेक तनखा। विवेक के नाम पर लगी मोहर। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ऐलान। छत्तीसगढ़ के बस्तर की तरक्याती कामों में नहीं होगी किसी तरह की कमी। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। कोंडागांव में गारमेंट फैक्ट्री का काम शुरू। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सियासी मैदान में खेल शुरू। नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मार्कम। कहा सोनिया गांधी से बातचीत के बाद तय हो जाएंगे नाम। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान के दो में 5 लाशें बरामद होने से सनसनी। कुएं से 2 मासूम समेत 3 शादीशुदा खवातीन की लाशें बरामद। इज्तिमाई खुदकुशी का शुबा। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ।
हंडवन शहर में मासूम से हैवान 4 साल बच्ची का अगवा, इस्मत तशवीशनाक हालत में लाया गया जयपुर। जेकिलोन अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान में कोविड हेल्थ मुलाजमीन के एहतजाज का 98वां दिन। CHA की इंतजामिया से बनी बात, मुजाहिरीन ने कहा वज़ीर से बातचीत के बाद ही खत्म होगा धरना। श्रीगंगानगर में फल सब्जी मंडी के ताजरों की हड़ताल मुसलसल दूसरे दिन भी जारी। मंडी में काम ठप, 12 बदमाशों की गिरफ्तारी कर रहे हैं मुतालबा। धौलपुर में शरपसंदों के हौसले हैं बुलंद, बदमाशों ने ताजिर से 5 लाख का मुतालबा, तावान न देने पर जान से मारने की धमकी। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।